Good morning, everyone. Today we will start resolution of vector. वेक्टर का एडिशन किया था हम लोगों ने, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट किया था, आज वेक्टर को डिवाइड करेंगे. रिजोल्यूशन रिजॉल्व किया जाएगा कि वेक्टर दो कंपोनेंट्स में टूटता है. सपोज दैट कोई वेक्टर है ए, अगर ये वेक्टर ए थीटा एंगल पे है, अब ये वेक्टर फोर्स हो सकता है, फोर्स इसका बेस्ट एग्जांपल लेकर चला जाता है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट. आपको याद रखना है कि जहां से एंगल थीटा बनेगा वेक्टर का, वो वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो वाला जो साइड जो है थीटा के साइड वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस होता है. क्या होता है? कॉस थीटा. इसका एक कंपोनेंट बनेगा ए कॉस थीटा, और इस ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या है? ए साइन थीटा. ax की वैल्यू होगी ये, और ये किसकी वैल्यू होगी? ay की. और इसमें अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये कितना हो गया? थीटा. तो ट्रायंगल से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो. तो सबसे पहले ये जानिए कि कोई वेक्टर किसी एंगल पे है तो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे. एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ax, और एक उसी का वर्टिकल बनेगा ay. ax के परपेंडिकुलर ay होगा, और ax की वैल्यू क्या लेते हैं? a cos थीटा, और ay की वैल्यू क्या होगी? a sin. और इसको ट्रायंगल मेथड से ट्रायंगल लगाकर हम लोग sin थीटा cos थीटा के रूप में भी निकाल लेते हैं कि a cos थीटा आया कैसे, तो उसको भी देख लें. ये कैसे a cos थीटा आया, कैसे a sin थीटा आया. तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कोई भी वेक्टर अगर थीटा एंगल पे है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ax और एक ay, और ax रिप्रेजेंट करेगा x की वैल्यू होगी होगा a cos थीटा, और ay की वैल्यू होगी a sin थीटा. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आज हम लोग वेक्टर को देख रहे हैं दो कंपोनेंट में. जिसमें फोर्स है, फोर्स को ही तोड़ना है. मान लीजिए कोई बॉडी पर फोर्स इस तरह से f डायरेक्शन में लगना है, दैट फोर्स इज f. ये f वेक्टर लग रहा है. तो इसका थिंग ये है कि जब भी हम बॉडी पर फोर्स थीटा एंगल पर लगा के खींचते हैं, इसी बॉडी को थीटा एंगल पर खींचेंगे तो ये दो तरीके से फोर्स जाएगा. एक x में चलेगा और एक y में चलेगा. इसके दो कंपोनेंट इसके होंगे, y वाले और x वाले. यहाँ पर इस फोर्स का जो दिखाएंगे आप Fy और इधर की तरफ Fx. अब इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, ये थीटा हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका Fy है. ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये आपका 90, ये आपका 90, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा. इसके कुछ नाम दे सकते हैं आप, ए बी सी डी. मान लीजिए ये फोर्स F है और इसका नाम ले लीजिए ए बी सी और डी. ए बी सी डी. तो ट्राइंगल आप लेकर चलोगे,
एसीडी में साइन थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? एसी। एडी की वैल्यू कितनी आ गई? एसी कॉस थीटा। यहाँ पर एसी कितने के बराबर है? एफ। एडी कितने के बराबर है? मान लेते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ कॉस। एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया एफ कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट अगर हम लोगों को निकालना है तो दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग एसीबी। एसीबी में ये थीटा है, उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा क्या? हाइपोटेन्यूज। तो अगला जो निकालना होगा ट्रायंगल एसीबी। एसीबी की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर एबी अपॉन में हाइपोटेन्यूज एसी। एबी की वैल्यू कितनी आ गई? एसी साइन थीटा। और एबी है कितना? एबी हम लोग एफ वाई कंसीडर किए हैं। एसी कितना है? एफ है, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी हो गई? ए साइन थीटा। इस तरह से इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ए कॉस थीटा, सॉरी एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। मतलब 10 न्यूटन का अगर फोर्स 30 डिग्री पे लग रहा है तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा 10 cos 30 और एक बनेगा 10 sin 30। तो ये तो आपका हुआ कि कोई भी वेक्टर फोर्स हो चाहे कोई वेक्टर हो, उसको अगर दो कंपोनेंट में तोड़ना है तो ये दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। अगर यही वेक्टर ए रहता, फाइनली समझ लीजिए क्या करना है हम लोगों को। अब कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए, जैसा कि किताब में दिया हुआ है आपको, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, एंगल थीटा, वही चीज आप करोगे। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 माइनस थीटा, ये 90, ये आपका थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा ए एक्स और एक बन जाएगा ए वाई। ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा के बराबर और ए वाई की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा और ए वाई ए साइन थीटा। ये आपका ए वाई है, ए वाई ए कॉस साइन थीटा है और ये ए कॉस। इसके दो कंपोनेंट बने, पहला कंपोनेंट ए cos थीटा, ऐसा याद रखिएगा जो वेक्टर जहां से एंगल बनाता है वो वाला कंपोनेंट cos होता है और उस cos के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? साइन। अब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड की अगर बात करें हम लोग तो वेक्टर जो ए है इसका एडिशन किसके बराबर होगा? ax वेक्टर और ay वेक्टर के एडिशन के बराबर होगा। तो ये तो कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट दो तरीके के हो जाएंगे, एक एक्स और एक दूसरा जो है ए वाई। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें हम लोग, मैग्नीट्यूड की बात करें, ए वेक्टर एडिशन ऑफ ए एक्स वेक्टर और ए वाई। ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ए एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए वाई को क्या लिख सकते हैं? ए साइन थीटा लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर जो होता है हम लोगों को दो डायरेक्शन देगा, या ये कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करके क्या करते हैं? ऐड कर दें तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर ax
इक्वल टू a cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, ay is equal to a sin theta, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड both side square and added, both side को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर एंड एडेड, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो देखिए वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू आ जाएगी ax का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ay स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इसको ऐड कर देंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, a स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी, सो a इज इक्वल टू रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं मॉड, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर निकालना हो तो दोनों के वैल्यूज ax और ay कंपोनेंट का जो वैल्यूज है उसको स्क्वायर करके क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है। एंगल भी आप निकाल सकते हो, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल अगर बात करोगे थीटा की तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका ay है, बेस क्या है ax है, यहां भी निकाल लोगे। डायरेक्शंस की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्शंस की बात करते हैं हम लोग तो डायरेक्शंस की बात किया जाए क्या होगा, डायरेक्शन की बात करें तो इन ट्रायंगल ABC कुछ मान लेंगे, ये आपका ट्रायंगल है, एंगल थीटा है, यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं आप, a है p q r s, ये रख दीजिए यहाँ पर, यहाँ p कर दीजिए, इसको q कर दीजिए, इसको r कर दीजिए और यहाँ पर s कर दीजिए, तो इन ट्रायंगल PQR में अगर tan थीटा को देखा जाए, tan थीटा इज इक्वल टू QR अपॉन PR, और QR की वैल्यू कितना है AY और PR की वैल्यू कितनी है AX, तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू AY अपॉन AX, क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY अपॉन AX, तो यहाँ से डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हो थीटा की वैल्यू के द्वारा, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे tan, तो कोई भी वेक्टर है उसका थीटा निकाल लेंगे आप, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसके दो कंपोनेंट में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं ax एंड ay। अब रही बात यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और साथ में आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर की अगर बात करें, यूनिट वेक्टर which vector have magnitude is 1, magnitude is 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो और उसके साथ it provides the direction. Unit vectors only used for direction, याद रखिएगा, इसका सोल जो है यूनिट वेक्टर का सोल जो होता है वो यही होता है कि हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर का मेन व्यू यही है, यूनिट वेक्टर हम लोगों को केवल डायरेक्शन में हेल्प करता है, इसका यूज डायरेक्शन के लिए किया जाता है।
अब उसमें आपका प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर केवल हम लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो उस वेक्टर ए में क्या क्या चीजें होंगी? वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीजें होंगी। एक तो होगा आपका क्या, एक तो होगा मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर क्वांटिटीज हैव टू प्रॉपर्टीज, a vector has two properties, first is magnitude, second is direction। अब मैग्नीट्यूड में क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड में मॉड लेंगे, वेक्टर ए का मॉड ले लेंगे, और साथ में क्या लेंगे? ए। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट ए, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी हुई? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो गया ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड। ये हम लोगों का बेसिक फार्मूला हो गया। इसी को लिखते हैं एम कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन वेक्टर ए मॉड। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो तो उस वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए, और उस वेक्टर के मॉड को उस वेक्टर में डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास। यूनिट वेक्टर क्या से रिप्रेजेंट किया जाएगा? वेक्टर है अपॉन में वेक्टर ए का मॉड। ये आपका यूनिट वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। आप जानते हो कि तीन एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है एक्स, एक वाई और एक जेड। एक्स जो है आई द्वारा रिप्रेजेंट होता है, वाई जो है जे, और के जो है जेड रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट, तो यूनिट वेक्टर्स के बाद आप कार्टेशियन और ऑर्थोगोनल वेक्टर अगर देखें, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब थोड़ी सी बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल की। तो ऑर्थोगोनल इज परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल वेक्टर सिंपल है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर इसका मीन्स होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई कैप एक्स एक्सिस को, ये आपका जे कैप और ये आपका ए कैप। कहने का मतलब है आई एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो तीन एक्सिसों में किया जाएगा। आई एक्स एक्सिस जो है आई, वाई एक्सिस जो है जे कैप एंड जेड एक्सिस के कैप। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, ऐसा वेक्टर जो क्या हो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो उसे ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। अब कहीं कहीं लिखा हुआ है AXI, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस में है, लिखा हुआ 10I, इसका मतलब कि 10 न्यूटन लिखा हुआ है, मतलब फोर्स का 10I कंपोनेंट ये बता रहा है कि इसका जो 10 न्यूटन है फोर्स का वो एक्स एक्सिस में है, वाई जे के रूप में है तो वाई एक्सिस में, के में है तो जेड एक्सिस में। ऑर्थोगोनल वेक्टर में आपको एक्स वाई जेड के बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ आई कैप, जे कैप एंड के कैप देखेंगे। ये था आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और साथ साथ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में दो टाइप का, अब उसमें 2 डायमेंशन रिजोल्यूशन, 2 डायमेंशन में जो शुरू में बताया वही 2 डायमेंशन है। उसके बाद 3 डायमेंशन हो जाएगा। AX में आपका एक cos अल्फा, एक cos बीटा, एक cos गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों एक्सिस इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद रिजोल्यूशन, उसके बाद ये आपका वेक्टर का एडिशन और रिजोल्यूशन खत्म हो गया। तो अब आगे स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और उसकी सम प्रॉपर्टी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहीं तक, ओके।